नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। बिहार के मुख्यमंत्री, उसको किनारे छोड़ देता हूं। मैं उस रोल को मैं किनारे कर देता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो असली रोल होता है वो उनके भतीजे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट उन्होंने नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया। लेकिन मैं उस टास्क की बात कर रहा हूं जो आजकल नीतीश कुमार के कंधे पे आया हुआ है। वह है विपक्ष की एकता। विपक्ष की एकता के लिए जो है, आजकल नीतीश कुमार हवा में उड़ रहे हैं, जगह जगह देश में दौरे कर रहे हैं कि सारे विपक्ष को एक लाया जाए, पूरा एक महागठबंधन तैयार किया जाए जो मोदी जी के खिलाफ हो, यानी बीजेपी के खिलाफ हो। तो उसके लिए ये हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके पैरों तले जो है जमीन ही खिसक गई। आसमान में उड़ते उड़ते उनको ये नहीं पता चला कि उनका मूल ही खत्म हो गया। वे पूरे देश में महागठबंधन की बात कर रहे हैं। सारे विरोधाभासी जो विपक्षी दल हैं उनको एक लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बिहार में अपना महागठबंधन है वही खिसक रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये किस मुंह से विपक्षियों से कहेंगे कि आप सब मिल जाओ, जब वो अपने गठबंधन को ही बरकरार नहीं रख पा रहे। अभी हाल में जो है HAM पार्टी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो जीतन राम मांझी का है, जो एक बार कुछ समय के लिए, 1 साल से कम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने पर, जब उन पर कुछ आरोप लगे थे, और उसके बाद फिर उनको निकाल दिया गया था और नीतीश कुमार फिर बन गए थे। वैसे तो ये जो मांझी हैं, जीवन राम मांझी, इनका जो राजनीतिक सफर है हर घाट का है। इन्होंने कांग्रेस में भी रहे, RJD में रहे, समता पार्टी में रहे, बीजेपी में रहे, मतलब घाट घाट का इन्होंने पानी पिया है। जैसे कि आमतौर पर छोटे दल होते हैं कि जहां सौदा सही हुआ, जहां उनको अच्छी कीमत मिली, वहां चले जाते हैं। तो जीतन राम मांझी भी इस महागठबंधन में नीतीश के साथ थे। लेकिन अभी उन्होंने, जब ये पूरे राष्ट्रीय दलों को साथ लाने का उड़ान भर रहे थे, उन्होंने नाता तोड़ दिया अपनी इस महागठबंधन से, जो नीतीश के नेतृत्व में बिहार वाला। और जो उनके बेटे संतोष सुमन हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कारण कुछ भी बताया हो कि वो चाह रहे थे कि नीतीश चाह रहे थे इसका JDU में जो है इनकी पार्टी मर्ज कर जाए, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में हर कोई जान चुका है कि नीतीश कुमार का कोई बेस नहीं रह गया। जो लव कुश, कुर्मी और कुशवाहा के जो इनका मूल वो था बेस, उसमें से कुशवाहा तो चले गए पहले ही, उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जो कुशवाहा इनके साथ थे तो उन्हें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो तब बड़े व्यंग में कहते थे नीतीश कुमार, हाँ जाए भाई, उनकी मर्जी है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जो एकता की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपने आदमी को नहीं रोक पाए, जिसके साथ उन्होंने दशकों तक राजनीति की है, तो उस उपेंद्र कुशवाहा को वो रोक नहीं पाए। ऐसी एक दूसरा दल है VIP पार्टी, मुकेश सहनी की। तो इसका भी बताते हैं काफ़ी बड़ा इनकी जाति के वोट बिहार में है, वो भी इससे नाराज चल रहे हैं, और बहुत संभव है कि वो भी गठबंधन को छोड़ दें। जैसे उनको उनकी कीमत मिल जाएगी, वो वहां से चले जाएंगे। अब एक और बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा, वह रामविलास पासवान, जो दलितों के एक नेता थे, पासवान समाज के वो थे, उनका भी काफी बड़ा वोट बैंक था। उनके बेटे चिराग पासवान,
वो पिछले विधानसभा चुनाव में ही उनकी खटपट हो गई थी एनडीए में रहते रहते नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार आरोप भी लगाते हैं कि इनकी वजह से, यानी चिराग की वजह से हमारे लोग हारे। अभी फिलहाल जो एलजेपी, जो इनका दल है, लोकतांत्रिक जनता पार्टी है, जो भी इनका दल था, दो फाड़ है। एक में पारस पासवान है जो इसके चचा है चिराग के, और एक के वो खुद है। बहुत संभव है कि, क्योंकि इस पूरे दौर में चिराग पासवान ने कभी भी मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन वह बिहार का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह दौरा कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर चिराग पासवान एनडीए में आते हैं, और अगर क्या है, मुझे लगता है कि आएंगे ही आएंगे, तो बीजेपी, तो जो नीतीश कुमार है उनका जेडीयू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ महीने पहले कुडनी में उपचुनाव हुआ था, जिसमें जो सीट गठबंधन ने इनको दी थी, नीतीश को, वहां ये हार गए थे, जबकि उन्होंने अपना बड़ा दावा पेश किया था। फिर उनको इस बात का घमंड था कि मेरे पीछे महागठबंधन की शक्तियां हैं, यानी कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी और ये एचएम, सारे लोग इनके पीछे खड़े थे। उसके बावजूद जो है ये हार गए थे। तो धीरे धीरे करके नीतीश कुमार का क्षय हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या उनकी लालसा है, वो कहीं कुछ नहीं है। वो दिल से जानते हैं कि जब तक मैं एनडीए के साथ था तब तक मेरी हैसियत थी। अब आरजेडी जो है सिर्फ उनको ढो रही है किसी तरह, जो है कि 2025 के बाद वो सत्ता अगर जीतता है उनका गठबंधन, तो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दे। और वो कह भी चुके हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के पक्ष में होगा, के नेतृत्व में होगा। अब जो जेडीयू के जो बचे खुचे लोग हैं, वो जो जिंदगी भर अलग गुट के रूप में रहे, आरजेडी के साथ कभी उनकी केमिस्ट्री बनी नहीं, वो कैसे इसको पचा पाएंगे इस स्थिति को। आप ये मान के चलिएगा कि 2024 को आने से पहले पहले इनके सारे सांसद, नहीं तो अधिकांश सांसद जिनको बीजेपी जो है टिकट का आश्वासन दे देगी, वो सब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वे जनता दल यूनाइटेड का दो फाड़ का भी नहीं इंतजार करेंगे, वो सीधे सीधे मर्ज हो जाएंगे। अब छोटी सी बात मैं अभी आप करता हूं कि नीतीश कुमार को क्यों एहसास हो गया। अभी इनको वहां जाना था, तमिलनाडु में, चेन्नई जाना था, के करुणानिधि के उपलक्ष्य में कोई समारोह था जिसका इन्होंने उद्घाटन करना था, कोई उनकी मेमोरी के बारे में ये था। तो अचानक उन्होंने वो दौरा टाल दिया और कहते कि तबीयत ठीक नहीं है। अब तबीयत, एक पॉलिटिशियन की तबीयत एक ऐसी चीज है जो या तो गिरफ्तारी के टाइम पे खराब हो जाती है, या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के बजाय आप तबीयत खराब होने का बहाना कर लो। तो इस बात की संभावना यही है। और अभी जो ताजा जो आया है घोटाला, 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला, जो जिसमें ये नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। नीतीश कुमार पलटू राम थे, पलटू चाचा थे, सब कुछ थे, लेकिन आज तक उनके कैरियर पर कभी जो है भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा था, लेकिन अब वो भी लग गया। उन्होंने अपने एक सांसद के बेटे को सारा 1600 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। तो ये उनके लिए ताजा चिंता का विषय है। जो नीतीश कुमार अपनी थोड़ी बहुत जो छवि थी उनकी स्वच्छ की, और सुशासन तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन आरजेडी से उन्होंने हाथ मिला दिया। आरजेडी से हाथ मिलाने का मतलब सीधे सीधे है कुशासन। तो सुशासन की बात तो खत्म हो गई, लेकिन एक स्वच्छ छवि थी वो भी सामने आ गई। तो ये उनको अब एहसास होने लग गया कि मैं जो ये कवायद कर रहा हूं, इसे राष्ट्रीय एकता भले हो ना हो विपक्षी दलों की, लेकिन मेरा जो है सर्वनाश हो जाएगा। और वो हो रहा है, ये दिख रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो 23 तारीख को जो मीटिंग है, उसमें आने से पहले ही, जिसमें केजरीवाल को भी आमंत्रित किया गया है, कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया है, मतलब देश के जितने भी विपक्षी दल है सबको आमंत्रित किया गया है। वो एक
उसमें जो आमंत्रित किए गए एक प्रमुख नेता केजरीवाल हैं, वो 2 दिन पहले कांग्रेस को गाली गलौज करते हैं। अभी आपने देखा राजस्थान में उन्होंने जो है कमीना तक शब्द बोल दिया अशोक गहलोत के लिए कि आपको ये कमीनापन नहीं करना पड़ता। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसे में इतना तो नीतीश कुमार को पता होगा ही होगा कि ये ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ मैं कर रहा हूं सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूं या फिर हवाई जहाज के मजे ले रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये इस बारे में जो 23 तारीख को जो इनका एकता का वो होता है उस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं नीतीश कुमार की दयनीय स्थिति के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि कहां से कहां हो गए। इनके जो प्रमुख वो थे आरसीपी सिंह, जो किसी जमाने में इन्होंने अध्यक्ष बनाया था या संसदीय बनाया था, दल के नेता बनाया था और इनके दाहिने हाथ रहे थे, वो भी कभी कर निकल चुके हैं। तो इनके साथ कोई है नहीं। आरजेडी को तो सिर्फ सत्ता चाहिए बिहार की। आरजेडी की कोई ऐसी आकांक्षा है, ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद पे कोई इनका कैंडिडेट जाए या लालू जी जाए। वो तो उन्होंने अपने उससे निकाल ही दिया, क्योंकि पिछली बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे आरजेडी की एक भी सीट नहीं आई थी, और जो जेडीयू की जितनी भी सीट आई थी वो बीजेपी की वजह से आई थी, क्योंकि उन्होंने 50-50 का फॉर्मूला दिया था। और इस बात को उनके सांसद भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जीते थे पिछली बार, सांसद बने तो नीतीश की वजह से नहीं बने बल्कि मोदी की वजह से बने थे, मोदी के नाम पर बने थे। क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुए अभी विधानसभा के, उसमें बड़ी पस्त हालत हो गई थी, जेडीयू का सफाया हो गया था। हालांकि तब भी इनका गठबंधन बीजेपी के साथ यानी एनडीए में थे, उसके बावजूद जो है लोगों ने नीतीश को जो है नकार दिया था। वो तो अंतिम समय में अगर प्रधानमंत्री न आते और उन्होंने बड़ी लोगों से अपील करी तो शायद ये लोग पूरा एनडीए नहीं आता सत्ता में, जैसे कर्नाटक में हुआ वैसे यहाँ भी होना था। खैर बाद में पलटी मार करके वो जनादेश खत्म हो गया, वो अलग बात है। तो अभी आप देखते रहेगा कि इस दौर में नीतीश कुमार के कितने बुरे हाल होने वाले हैं और वो एक हताश प्राणी नजर आएंगे आपको। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।